तो बच्चों ये क्वेश्चन है, डाउट है बच्चों का, क्या है? 7 years ago, Varun's age was 5 times the squares of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. तो इसको करने का सबसे बेस्ट फॉर्मेट ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखो वरुण, लिख लिया, और यहाँ पे लिखो स्वाति। इससे ना चीजें समझने में आसानी होती है, ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन को करो। यहाँ पे लिखो बेटा प्रेजेंट, ठीक है। एक किसकी बात हो रही है? 7 years ago की, तो प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट से 7 साल पहले। और एक बात है 3 years hence, मतलब प्रेजेंट से 3 years hence की बात है, ठीक है, फ्यूचर की बात है। तो क्या कह रहा है? 7 साल पहले Varun's age was 5 times the squares of Swati's age. तो let 7 years ago Swati's age was X. 7 साल पहले स्वाति की एज X मान ली। तो जल्दी से बताओ 7 साल पहले वरुण की एज क्या होगी? नहीं, ध्यान से करो। Varun's age was 5 times, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? और 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो जाएगा। 5 टाइम्स, किसका 5 टाइम्स? मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू क्या? स्क्वायर्स ऑफ स्वाति एज, मतलब 5x स्क्वायर। ये बात कितने बच्चों को समझ है? तो टाइम्स वर्ड देखे तो इंटू की बात होती है, और इंटू क्या? स्क्वायर्स ऑफ स्वाति से। बोलो ये 5x स्क्वायर किसकी एज है बताओ? वरुण की। कितने साल पहले? 7 साल पहले। तो जल्दी बताओ प्रेजेंट में क्या होगी? 5x स्क्वायर प्लस 7, शाबाश। और स्वाति की प्रेजेंट में एज क्या होगी? x प्लस 7। तो 3 सर साल, एक डाउट है। अब बताओ 3 साल के बाद क्या होगा? 5x स्क्वायर प्लस 7 में 3 और ऐड कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा बेटा। 3 साल के हेंस मतलब फ्यूचर। अगर प्रेजेंट में वरुण 5x स्क्वायर प्लस 7 क्या है, तो 3 साल के बाद कितने का होगा? 5x स्क्वायर प्लस 10 का। बोलो ये बात समझ आई? और 3 साल के बाद स्वाति दीदी x प्लस 10 की हो जाएगी। बोलो ये समझ आया? अब वो क्या कह रहा है? आफ्टर 3 years स्वाति's age will be 2/5 of Varun's age. स्वाति की एज कितनी है? 7 साल के 3 साल के बाद स्वाति की एज कितनी है? x प्लस 10। ये किसका 2/5 है? 2/5 of 5x स्क्वायर प्लस 10। अब बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? आगे बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर आपको आ गई ये बात। हम यहाँ पे 2 ऑप्शन है बेटा, 5 को ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। कर दो 5x प्लस 50, ये किसके इक्वल होगा? 10x स्क्वायर। हाँ, अब बताओ फाइनल क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? आओ 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 30 या माइनस 30, मैं इधर ला रहा हूँ सब मटेरियल, माइनस 30। ठीक है बच्चों, क्या 5 कॉमन ले सकता हूँ या दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं? अगर दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया तो 0/5 तो 0 ही हुआ, लेकिन 10x स्क्वायर 5 से डिवाइड होने के बाद 2x स्क्वायर, ठीक है। 5x माइनस 5x 5 से डिवाइड होने के बाद x, और ये 6। बोलो अब इसकी क्वाड्रेटिक बन गई, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। 6 into 2 क्या होता है बच्चों? 12x स्क्वायर हो जाएगा 6 into 2। तो इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ये वो भी माइनस क्या होगा? देखो माइनस 6 into 2 क्या होता है? माइनस 12x स्क्वायर। तो माइनस 4x प्लस 3x कर दूं, किसी को कोई डाउट तो नहीं? माइनस 4x प्लस 3x होता तो इफेक्टिवली माइनस x है, और प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस 4x और 3x का प्रोडक्ट क्या आएगा? माइनस 12x स्क्वायर आएगा। शाबाश, कॉमन क्या आया? 2x।
तो अंदर क्या बचा x माइनस टू, 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस टू, x माइनस टू पूरे में से कॉमन, ठीक है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो x माइनस टू जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 2 आई और दूसरी x की वैल्यू माइनस 3/2 है। लेकिन x माइनस 3/2 रिजेक्ट क्यों करेंगे बोलो? 2x plus 3 is equal to 0, 2x is equal to minus 3, x is equal to minus 3/2। रिजेक्ट इसलिए करना है बेटा, स्वाति की एज 7 साल पहले x थी तो x की वैल्यू माइनस 3/2 आ रही है तो क्या एज कभी नेगेटिव होती है? तो हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, x is equal to minus 3/2 रिजेक्टेड। क्या लिख के आएंगे, x is equal to minus 3/2 rejected। Why? Because age can never be negative। तो रह क्या गया, x की वैल्यू क्या रह गई? अब उसने पूछा क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट कहां पड़ी है इनकी एज ढूंढो। प्रेजेंट ये पड़ी है, देखो दोनों की एज 5x square plus 7 and x plus 7। x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है तो इसकी एज आ गई x plus 7 मतलब 2 plus 7 9 आ गई। स्वाति दीदी की कितनी एज आ गई, 9। और उस भाई साहब की 27। 5 into 2 square plus 7 27। तो वरुण भैया की प्रेजेंट एज 27। आंसर क्या है, वरुण की प्रेजेंट एज आ गई 27 और स्वाति की प्रेजेंट एज क्या आ गई। अब मान लो ये बोर्ड के एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, आपने कर तो दिया लेकिन आपको कंफर्म नहीं हो रहा कि आपने सही किया है गलत किया है, तो आप कंडीशंस को यूज करो, वेरीफाई करो। 7 साल पहले, जल्दी बताओ, 7 साल पहले वरुण भैया कितने के हो जाएंगे, 27 वाले वरुण भैया 20 के हो जाएंगे। और 7 साल पहले 9 साल वाली स्वाति कितने की हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी, ठीक है। और 7 साल पहले क्या कंडीशन दे रखी है, स्वाति की एज का स्क्वायर। 7 साल पहले स्वाति की एज क्या थी, 2, उसका स्क्वायर करना 4 और उसका 5 टाइम्स करना 20। तो क्या 7 साल पहले वरुण की एज 20 थी? हाँ। फिर अगली कंडीशन चेक करो, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद वरुण भैया 30 के हो जाएंगे और 3 साल के बाद स्वाति दीदी 12 की हो जाएगी, बोलो। और 3 साल के बाद 2/5 है, 2/5 करना, 30 का 2/5 करो, 30 into 2/5 12 भी तो होता है स्वाति के लिए। तो मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल ही सही किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप वेरीफाई करना शुरू कर देते हो मैथ्स में चीजों को तो आपका मैथ्स और स्ट्रॉन्ग होता है। जब बोर्ड में तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग देखना है करना है नहीं करना, मैं घर पे सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। जब भी मैथ्स की सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, कर दो क्वेश्चन और उसको वेरीफाई करने की आदत डालो कंडीशंस में पुट कर करके। इससे देखना आपका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको कोई रोक नहीं सकेगा मैथ्स, ठीक है जी।